की श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की श्री धाम मायापुर धाम की श्री श्री यमुना मई रंगमई की श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की श्री श्री श्याम वेद भक्त वृंद की श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की पतित पावन श्रील प्रभुपाद तृतीय पुस्तक वितरण की पतित पावन श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में हरि नाम के प्रचार की बोलो श्रील प्रभुपाद कृपा की निताय गौर प्रेमानंद निताय गौर प्रेमानंद सब भक्तों की जयकार सब भक्तों की जयकार गुरु और गौरांग की जयकार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण महाराज स्वामी। मैं इस्कॉन सेंटर हैदराबाद पाकिस्तान से आज सभी भक्तों का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम जिन स्वामी महाराज के मुखाग्नि की कथा श्रवण करने जा रहे हैं वे डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। मैं बहुत आभार और धन्यवाद के साथ महाराज जी का स्वागत करूँगी। हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज। महाराज स्वामी हमें कोई योग्यता तो नहीं कि हम आपका गुणगान कर सकें, पर स्वयं की शुद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। महाराज जी का जन्म 12 मई 1946 में हुआ। महाराज जी रुक्मणी द्वादशी के दिन जन्मे और पवित्र स्थान उधमपुर में उनका जन्म हुआ था। महाराज जी राज पुरोहित शाही परिवार से हैं। उनके पिता पंडित हरिचंद्र जी और माता श्रीमती दुर्गा देवी दोनों ही भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। महाराज जी एक नैतिक ब्रह्मचारी हैं। बचपन से ही उनकी पवित्रता ने एक संत के दिव्य गुणों का प्रदर्शन दिया और स्वाभाविक रूप से 4 नियमित सिद्धांतों का पालन किया। 9 वर्ष की अल्प आयु में महाराज जी ने एक दिन ध्रुव महाराज देखी और परम पावन में घर छोड़कर व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए जंगल चले गए। एक मंदिर में ठहरे और जहाँ पर साधुओं की सलाह पर वे वापस अपने घर आए। 17 साल की आयु में महाराज जी ने घर छोड़ा और साधुओं की संगति में परम पवित्र धाम वृंदावन चले। वहाँ पर कुछ समय रहे और उनको वापस उधमपुर आना पड़ा क्योंकि उनके माता पिता ने उनको वृंदावन में पाल रखा। महाराज जी की भौतिक जीवन में उदासीनता के साथ साथ कृष्ण भक्ति की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद महाराज जी दिल्ली चले गए और वहाँ एक रोज़ बाजार में कुछ विदेशी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की पुस्तकें बांटते हुए देखा तो बहुत प्रभावित हुए और हालांकि हरे कृष्ण मंदिर में आ गए। अगले दिन श्री कृष्ण भगवान की व्यवस्था से वे वृंदावन धाम रवाना हुए और उनकी दिव्य कृपा से ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की संगति में पहुंचे। महाराज जी ने 1974 में श्रील प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त की और औपचारिक रूप से उनके शिष्य बन गए। महाराज जी के समर्पण, ईमानदारी, त्याग और शुद्ध भक्ति को देखकर श्रील प्रभुपाद ने उन्हें 28 साल की छोटी उम्र में ही संन्यास दीक्षा में सम्मिलित किया। संन्यास लेने के बाद परम पावन महाराज स्वामी दर्जनों दफा दुनिया भर में उपदेश देने के लिए यात्रा की। महाराज जी ने 7 साल तक अपने भोजन में नमक और अनाज से परहेज किए और एक व्यस्त और कठिन जीवन जिया। उन्होंने
2 बार हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद के निजी सेवक बनकर उनकी सेवा करने का अद्भुत अवसर मिला। श्री प्रभुपाद के आदेश का पालन करते हुए महाराज स्वामी विश्व भर में उत्साह के साथ प्रचार करते हैं। महाराज जी इंग्लिश, हिंदी, लोकल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और कई अफ्रीकी भाषाओं से समझाने में माहिर हैं। वे भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का सरलता से उपदेश देते हैं, जैसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीला लोचन दास ठाकुर जैसे महान वैष्णवों ने दिया, जिससे आम जनता को आसानी से समझ आ सके। महाराज जी स्ट्रिक्ट अनुशासन में विश्वास रखते हैं और स्वच्छता, पवित्रता, सत्यता और समय की पाबंदियों का खास ख्याल रखते हैं। महाराज जी दिन में 1 बार भोजन करते हैं और उनका दिन सुबह 2 बजे से शुरू होता है और देर रात तक प्रचार करते हैं। महाराज जी सबसे बहुत स्नेह करते हैं और अपने शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बहुत सोचते हैं। महाराज जी दुनिया भर में उपदेश देने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। उन्होंने कई नेताओं और राष्ट्रपतियों को भगवद गीता का उपदेश भी दिया है। महाराज जी ने अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, चंडीगढ़, वृंदावन, हरिद्वार, उधमपुर, लखनऊ, अमृतसर, महाराष्ट्र और कई जगहों पे मंदिरों का टीचिंग सेंटर, गुरुकुल, गौशाला, विधवा और अनाथ घर के निर्माण किया है। उन्होंने रथ यात्राओं को भी ऑर्गेनाइज किया है और दुनिया भर में हजारों लोगों को इंस्पायर किया है कि वे भी श्री प्रभुपाद के लोटस फीट में खुद को समर्पण करें और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें। महाराज जी का बहुत बहुत आभार। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू महाराज जी कि आज आपने हमें पाकिस्तानी डिवोटीज को समय दिया और दिस इज योर मर्सी। We are very grateful. We are very honored to have your association with the Maharaj Ji. Thank you so much, Maharaj Ji. Hare Krishna. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साधुजातं सहगना रघुनाथं विकम्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखाविधूषा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशता में धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, मेरे प्यारे पाकिस्तान में रहने वाले भाइयों और बहनों, बालकों, बालिकाओं, माताओं, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद।
मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, प्रभुपद कृपा से हम जो कहेंगे आप कृपया उसको ध्यान से सुने। पहली तो बात ये है, हम सबको इस बात को ध्यान में लाना है, मेरी मलिन मन ने जो जीवन का उद्देश्य बना लिया है, खाओ पियो और मजा करो, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल एक है, भगवत प्राप्ति करना, भगवान को पाना। मैं प्रायः ये कहता हूं कि कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है, उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा है और प्रभुपाद जी ने ये प्रभुपाद ने हमें ये कृष्ण भावना आंदोलन दिया, कृष्ण भावना दी। देखो ये जो आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, होल थिंग इज ए कॉन्शियसनेस, भावना। देखो मन के स्तर पर होने से हमारी भावना दूषित है, हम मनोधर्मी बन गए हैं। मनोधर्मी बनने से मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा, मनुष्य जीवन विफल होगा। मन जो है शुद्ध नहीं होने के कारण हमें बुराइयों की तरफ ले जा रहा है, जो जैसा वैसा ही काम करेगा। अभी प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है, if you feed a milk and a banana to a snake, he won't become your friend. It will increase his venom. अगर आप शाम को दूध और केला खिलाएंगे, इससे सांप आपका दोस्त नहीं बनेगा, सांप जो है उसका जहर बढ़ेगा। तो ये मन हमारा मलिन है, भौतिक जगत के सर्ग में होने के कारण, तो ये मलिनता केवल हमको ले जा रहा है। मेरे प्यारे हरिभक्तों को, माताओं, हमने मन को शुद्ध करना है, ये मन को याद रखो। भागवत का एक श्लोक भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। ऋषभ भगवान अवतार हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं और अपने पुत्रों को उन्होंने ये संदेश दिया। क्या कहा? नायम देख देख भाजन न लोके, कष्टान काम हलते बिड़ बुझावले, तपु दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम। ये मेरे मित्रों, ये मनुष्य ही जो है, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मिला, जो आज पूरी दुनिया में प्रेवलेंट है। ये तो सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। क्या सुअर कुत्ता सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करते? उनमें माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। ये सुअर कुत्ते का जीवन है। और वो खाते क्या है? गंदगी खाते हैं, मल खाते हैं। तो इसमें एक शब्द आते हैं, शुद्ध ये समाज, उस भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद इस श्लोक को कहते थे, शुद्धि न सत्ता, शुद्धि अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। जब हमारी सत्ता शुद्ध होगी तभी अंते नारायण स्मृति हो। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है,
अंतकाले च मामेव स्वर्णमुक्त्वा कलेवरम यापयाति समद्भावम याति न सत्य संशया। अंतकाल में जो मेरे भाव में शरीर का त्याग करता है, यानी कि मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को यानी कि मुझे प्राप्त करता है। तो वो अंत समय का भाव बनाने के लिए अभी हमें मेहनत करनी है, प्रयास करना है। मेरे प्यारे हैदराबाद सिंध में निवासी पाकिस्तानी भाई और बहनों, अंत समय का चिंतन करना बड़ा जरूरी है। और भजन करो पूजन करो, एक बंगाली में कहावत प्रभुपाद कहते थे, भजन करो पूजन करो मरते जान नहीं पाएंगे। भजन को जीवन में कर रहे हो, इसकी परीक्षा अंत में होगी। उस अंत को हम सब लोग भूले हुए हैं। अंत में अगर भगवान का सिमरन नहीं हुआ ना, जो भी अंत में सिमरन होगा उसी के अनुसार हमको अगला शरीर मिलेगा। जैसे प्रभुपाद इसी 8वें अध्याय के अगले श्लोक में उसका रेफरेंस दे दें महाराजा भरत का। महाराजा भरत सारी दुनिया के राजा थे, ये संसार सारा भारतवर्ष है। अभी देखो पाकिस्तान हमारे सामने बना, एक समय का पूरा संसार भारतवर्ष था, और प्रभुपाद कृपा से पुनः फिर ये भारतीय संस्कृति पूरे संसार में जाएगी। आप जितने भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन कर रहे हो पाकिस्तान में भाई और बहन, आप बड़ी युक्ति से वहां भी प्रचार करो। तो उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं यम यम पापी स्मरण भावों में कि अभी के कर्मों से हम अपना अगला जीवन बना रहे हैं। अगर अभी हम इंद्रियों के तर्पण में लगे रहे और वे ये सोचें कि अंतकाल मेरा अच्छा होगा, ये संभव नहीं है। एक बार प्रभुपाद केनिया में नैरोबी में लेक्चर कर रहे थे, तो यही टॉपिक चल रहा था। अंतकाल में जो भगवान का नाम लेता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। एक मिस्टर पटेल कहते, स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। प्रभुपाद कहते क्या कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो और अंतकाल में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं अगर जीवन काल में तुम खाने पीने और मजा करने में लगे हो ना, अंतकाल में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आ सकता। महाराज ने तो उदाहरण दिया, महाराज भरत इतने तपस्वी, दुनिया का राज छोड़ दिया, सुंदर पत्नी बच्चे हजारों नौकर चाकर, क्या कमी है उनको, और जंगल में चले गए। किसके सहारे? किसके सहारे? भगवान के सहारे। ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई खाने का, ना कोई सोने का, बिल्कुल भगवान पर निर्भर है। और वर्णन आता है कि महाराजा भरत की समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में बताया है, सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्म। मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्म चिंतन में लग जाता है, उसे समाधि कहते हैं। अभी हमारा मन संकल्प विकल्प में लगा हुआ है, ये करूं नहीं करूं, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, मन संकल्प विकल्प। तो वो स्टेज महाराजा भरत की हो गई थी। वो स्टेज होने पर भी महाराजा भरत का पतन हो गया। कैसे? अपने पुनः आश्रम कुटिया में बैठे थे, तो गंडकी नदी जो अभी नेपाल में है, उन्होंने क्या देखा, हिरनी पानी पी रही है, पास में शेर दहाड़ा। शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर हिरनी डर गई, कहीं शेर आके मुझे खा जाएगा। उसने डर के मारे नदी में छलांग लगा दी।
जब वो नदी में कूदी, नदी पार करने के लिए, नदी जब पार कर रही थी तो क्या हुआ, उसके पेट में बच्चा था, तो उसका गर्भ पानी में गिर गया, पानी में उसने बच्चे को जन्म दे दिया और खुद बाहर चली गई। बाहर जाकर उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो बेचारी मर गई। वहां पर जब मर गई तो ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। महाराजा भरत सोचने लगे, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय है मक्खन की तरह होता है। ये अनाथ बच्चा बेचारा रह गया, इसका भी कोई नहीं, जाके पानी से निकाल के उसको ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे बिना मांगे है वो। चाहिए ये तो बड़ा होता तो छोड़ देते उसको, लेकिन उससे उनका मुंह भी बनने लगा। अटैचमेंट महाराजा भरत की उस हिरनी के वजह से बनने लगी। हुआ क्या कि वो बड़ा हो गया, एक दिन कहीं गया, वापस आया नहीं। और देखो सभी को ये याद रखना चाहिए, अंग्रेजी में कहा है कि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया और बजाय हरिश्रवण करने के महाराजा भरत इतने त्यागी, इतने महान, उस हिरण का सोच रहे हैं। अगला जन्म उनका हिरण का हो गया, लेकिन उनको याद रहा मैं कौन था पूर्व जन्म में। फिर बड़े पछताए, कहा है कि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब जब समय हुआ अभी कुछ नहीं हो सकता। तो वर्णन आता है पुला आश्रम में जहाँ वो रहते थे इनके शरीर में, वहीं आगे और उन्होंने फिर सूप के पत्ते खा के गुजारा किया। फिर जब उन्होंने वो हिरण का शरीर छोड़ा, अगले दिन भगवान ने उनको ब्राह्मण के जन्म दिया। और वहां पर वॉलंटरली जानबूझकर वो गूंगे और बहरे बन के, ना कोई सुनना किसी से ना बोलना, सब सोचने की ये गूंगा बहरा है। इस जन्म में मैंने गलती नहीं करनी। तो अब देखो कितना कठिन है, लेकिन ये भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद कृपा से और परंपरा और छड़को स्वामियों की कृपा से और गौनिका की कृपा से कलयुग में बड़ा आसान है। भागवत में सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, कलो दोषी निधि राजन। ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है। अस्थि ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम गति। कि केवल कृष्ण कीर्तन करने से, यानी कि हरे कृष्ण का कीर्तन करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल सकती है, धाम में जा सकता है। इसलिए हम सभी को स्वयं अपने कल्याण का सोचना है। sound net dulu kan, sound net itu, malah jadi jelas. कोई बिल्कुल में बोल Recording जो in मिले progress. उसे कृष्ण उपदेश किया कि कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं,
कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो हम जब कृष्ण के बारे में दूसरों को कहते हैं तो ये भगवान को अच्छा लगता है। याद रखो, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सब, गोरा, काला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सभी एक पिता के संतान हैं। हमारे पिता श्री कृष्ण। जब ये भी बात मैं कई बार कहता हूं, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, उसने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा हूं। और मोहम्मद साहब ने भी ये कहा कि मैं खुदा हूं। उन्होंने क्या कहा? अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद जो है रसूल का पैगंबर है। तो प्रभुपाद ये कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही, अपने आप को भगवान ने कहा। हमारे भारत में ये बीमारी है। एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, जैसे अमेरिका में नए मॉडल बनते हैं कारों के, हर सप्ताह नया मॉडल निकलता है। और भारत को भी एक बीमारी, यहाँ भी हर सप्ताह नया भगवान निकलता है। प्रभुपाद कहते हैं ये भगवान बहुत सस्ते हैं। ये भगवान जो है, भगवान नहीं होते सस्ते भगवान। भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। और अच्छे लोगों ने, जैसे मोहम्मद साहब ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ, जीसस ने नहीं कहा, और भी अभी देखो हमारे सिख हैं, सिखों के 10 गुरु हैं, किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। 10वें गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या कहा? जो मोहे परमेश्वर उतरा है वह नरक कुंड में जाएगा। हम तो परम पुरख का दासा, आया देखन जग तमाशा। जो मुझे भगवान कहेगा वो नरक में जाएगा। मैं तो भगवान का दास हूँ और ये सब देखने के लिए आया हूँ। और देखो आप, जीसस ने कहा मैं तो भगवान का बेटा हूँ। अच्छा, पहले गुरु हुए गुरु नानक देव, उनके शब्द, एक दान मांगे नानक बेचारा, हरि दासन दास करीजे। नानक जी के दान मांग रहे हैं, मैं हरि के दासों का दास बनूं। तो भगवान केवल कृष्ण है। और हम जो सनातनी हैं, हमारा ये कर्तव्य है। देखो, भारतीय संस्कृति पर बड़ा आघात हुआ। भारत में 800 साल मुसलमानों ने राज किया, हमें मार मार कर मुसलमान बनाया। याद रखो, जितने भी मुसलमान भारत या पाकिस्तान में हैं, सब हमारे भाई हैं। उनका DNA चेक करो, वो सब एक ही है, सब कन्वर्ट है। तो सबसे, और महाप्रभु ने भी यही सबसे प्यार करना सिखाया। महाप्रभु के प्रधान अनुयायी श्रीला हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, मुसलमान घर में जन्मे, और प्रधान उनको भगवान ने नामाचार्य का पद दिया एक मुसलमान को। और उन जैसा कौन होगा? 24 घंटे में जो 22 घंटे नाम जपते थे। और हमारे 2 बड़े चार्य रूप सनातन, एक दाविद खास, दूसरा शाकर मलिक, इनके नाम बदल गए थे। नवाब हुसैन शाह की सरकार में ये नौकरी करते थे, नाम बदल चुके थे। लेकिन इनको दोनों को बचा रहे, दोनों प्रभुपाद, रूप गोस्वामी प्रभुपाद, सनातन गोस्वामी प्रभुपाद। तो सभी से प्रेम करना है, कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई बुरा है ना, हमें बुरा नहीं बनना। महाप्रभु की शिक्षा, एक हमारे शरीर से एक माता की बात कहती थी कि खून को खून से नहीं धोया जाता। खून की तुलना की है बुराई से। खून कहीं निकल रहा है, किसी को लग गई, तो खून से थोड़ा धोया जाएगा। बुराई को बुराई से नहीं धोया जाएगा, खून को पानी से धोया जा सकता है, अच्छाई से। तुम सबको अच्छा बनना है प्रभुपाद कृपा से, क्योंकि इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए आए हैं। हमने सदा के लिए दुनिया में नहीं रहना है। तो कुछ शब्दों में, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया दुनिया में तू कुछ पाने
कहा है तो दुनिया में आया था कुछ पाने के लिए, तो लेखक ने तो नहीं लिखा। लोग आज के लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे नोट बनाने के लिए आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए आया। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास गोविंद गुण गाने के लिए। हम दुनिया में भगवान के गुणगान करने के लिए आए थे, लेकिन होता क्या है, माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। खुदी की मदिरा पीकर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए किए कर्म। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास गोविंद गुण गाने के लिए। ये हमारा जीवन जो गोविंद के गुणगान के लिए मिला था, ये कैसे बीता है। बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया, सुंदर समय गुजार दिया। आया बुढ़ापा जीवन में पछताने के लिए, आया बुढ़ापा जीवन श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद गुण गाने के लिए। संत कह रहे हैं भाई तो जो समय बीत गया वो तो वापस आ नहीं सकता, अभी तुम क्या करो, पिछली गुजरी सोच न पगले अब तू मुख से राम बोल। पिछली गुजरी सोच न पगले अब तू मुख से श्याम बोल। खुश होएंगे क्या लगेगा तेरा मोह। जीवन सार यही है जग में कर जाने के लिए, जीवन सार श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए।
गुण गाएंगे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मेरे प्यारे हैदराबाद सिंध के निवासियों, ये जीवन का उद्देश्य भगवान के गुणगान करना है। ये शरीर हमको भगवान ने इसीलिए दिया है। 84 लाख योनियां हैं, हर योनि में खाना हार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेता पशुभे नरानाम धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। खाना सोना इन दिन का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है और पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। धर्मे न हीना पशु भी समान है। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो धर्म क्या है? भगवान के नियम, भगवान के नियम जो है गीता में भगवान अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। और भगवान ने गीता में क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सब प्रकार के जो हमने मनोधर्म बना रखे हैं इनको छोड़ दे, सारे धर्मों का त्याग कर दे, मनोधर्मी हम बने। जो मेरे मन में आता है ये तो मात्र का टोपा है, जिसके मन में जैसा उसने वैसा पसंद आ रही, इनको छोड़ दे।
श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरी एक कीचड़ में एक कप, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो प्रिय बंधुओं को माताओं, हमने कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हमारी सत्ता अशुद्ध हो गई है हम शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध, और अभी हमारा प्रयास होना चाहिए शुद्ध करना। एक ईशोपनिषद का श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णाद्मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, हमें भी पूर्ण बनना। पूर्ण बनने के लिए हमें पूर्ण भगवान की शरण में आना है, और पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। और देखो गीता पढ़ो आप, कहीं नहीं ये कहा भगवान ने कि गीता खाली हिंदुओं के लिए है, कहीं नहीं कहा, सभी के लिए है। भगवान ने ये कहा कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, जितनी भी योनियां हैं उनका बीज देने वाला पिता मैं हूं, वो कृष्ण भगवान। तो ये बड़ा हमारा सौभाग्य है जो समय चल रहा है, ये महाप्रभु का समय और प्रभुपाद जी का समय। प्रभुपाद जी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया सनातन धर्म का। और पाकिस्तान में सुनने वाले भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ही प्रभुपाद ने कहा था 9 जुलाई तक आई वांट यू टू गो टू पाकिस्तान, मुझे कहा था पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन मैंने प्रयास किया गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया, वीजा के लिए नहीं, वीजा नहीं दिया उन्होंने, ऐसे मेरा स्थगित हो गया। तो देखो प्रभुपाद जी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेद, असल में हम सब जीवात्माएं हैं। ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है और ये शिक्षा हमारे शास्त्रों में है। भगवान ने कहा कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, जितनी भी योनियां हैं उनका बीज देने वाला पिता मैं हूं। हमारे पिता श्री कृष्ण है। एक प्रार्थना यहाँ गाई जाती है, आप कोई बताओ, बड़ी फेमस है। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बहुत सारे तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खबैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो,
हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही हो तुम्ही हो स्वामी, तुम्ही हो ईश्वर, तुम्ही दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा श्याम भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो गौरनिताय पद तत्व की, बोलो पाकिस्तान में रहने वाले हमारे भाई बहनों की, बोलो आप सब की हरे कृष्ण। तो प्रिय बंधुओं माताओं, आज के सत्संग का सार ये है, अपनी शुद्धि करना है। हमने क्यों शुद्धि करनी है? क्योंकि परम शुद्ध भगवान को मिलना है। अगर किसी ने मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है, ट्रेन करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी मेडिसिन कैसे दवाइयाँ दी जाती है, कैसे मरीजों को देखा जाता है। तो हमें भगवान को मिलना है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और जो कुछ भी हम करते हैं संसार में सभी समय का नाश है। समय की सार्थकता केवल कृष्ण की शरण में है, कृष्ण की भक्ति में है, और कृष्ण के चरणों में मन को लगाने में है। तो ये आज के सत्संग का सार है। आप कृपा करके पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान मुसलमान भाइयों से प्यार करो, वो भी आत्माएं हैं, वो भी हमारे हैं। वैसे तो प्रभुपाद जी सारी दुनिया को बना के दिखा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख सबको अपनाया प्रभुपाद जी ने। और कोई ऐसी जात पूछो जिसका में कोई कृष्ण भक्त नहीं है, हर जाति के लोग भक्त हैं। एक बार एक घटना घटी कहीं राजस्थान में, जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ एक जगह है लोग विजिट करते हैं। एक हरे कृष्णा का डिवोटी वहाँ चला गया, फॉरेन डिवोटी था वो, और वहाँ का जो रेगिस्तान में वो जो बना हुआ है कुछ, उनका कुछ बना हुआ था, उसे एक केयर टेकर है वहाँ पर। उसने उसको कहा भाई भगवान, वो कहते मेरे को एक पुस्तक मिली थी, उसने पुस्तक दिखाई, वो प्रभुपाद जी की पुस्तक थी। वहाँ प्रभुपाद की पुस्तक पहुंची हुई है, कहते पुस्तक मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो हर जगह प्रभुपाद जी का जो है नाम हो सकता है, प्रचार हो सकता है, हम सबको प्रयास करना है, यही जीवन है और प्रचार ही सार है। प्रभुपाद ने
4 बातें कही हैं। पहली बात कही प्रभुपाद जी ने, माई बुक्स आर द बेसिस, मेरी पुस्तकें आधार हैं। दूसरी बात कही प्रभुपाद जी ने, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तीसरी बात उन्होंने कही कि प्योरिटी इज अ फोर्स, प्योर बनना है। प्योर बनने के लिए क्या करना है, ये वैसे टॉपिक रह गया। दूसरा टॉपिक, निष्काम भक्ति करनी है, कोई कामना नहीं करनी भगवान से, कोई इच्छा नहीं करनी। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें लाख करोड़ हजार कुछ चाहिए नोट, हमें एक कृष्ण आपका प्यार चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। तो याद रखो, निष्काम भक्ति। महाप्रभु ने भी एक शिक्षा दी, ना धनम न जनम न सुंदरम कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मनीश्वरे भक्ता भक्ति अहित विद्रोही। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. Then what do you want? I only want your causeless devotional service, but absolute. मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ, जन पर्यंत जन। कैसी? बदले में कुछ नहीं, निष्काम भक्ति। ये भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भक्ति। मेरे प्यारे पाकिस्तान में रहने वाले भाई और बहनों, निष्काम भक्ति बड़ी जरूरी है। शास्त्रों ने ये कहा, भागवत में भी ये कहा है, सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अदक्षिणे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रतिदति। Devotion service to the Supreme Lord should be unmotivated and uninterested. कोई मोटिवेशन नहीं होती, पर पद ने ही कहा है। तो प्रभुपाद जी ने एक कोड में आपको सुना देता हूँ। श्रील प्रभुपाद spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for Grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not maintain Brahmacharya. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, then Prabhupada lived. But they had to work voluntarily, not for police. हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो समय समाप्त हो चुका है। मैंने करके जाने वाले हमारे बेटी हैं, सबका धन्यवाद जो भी आप सत्संग में आए हैं। कृष्ण आप सब पर कृपा करें और आप सबको अपनी भक्ति दें। कृष्ण नामती अस्तु, कृष्ण सबको सद्बुद्धि दें और आप उनके भक्त बनो और प्रचार करो ताकि लोग सुखी हों और उनका जीवन सफल हो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आभार आभार आभार। हरे कृष्णा स्वामी महाराज। महाराज स्वामी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आज की कथा के लिए, आपकी मर्जी के लिए, आपके मेलोडियस कीर्तन के लिए। और ट्रूली आज हमने ये कथा बेहद इसमें आनंद पाया, बहुत ही रेलिश किया आपकी कथा को। और वी आर ट्रूली ब्लेस्ड माता प्रभु जी, महाराज जी खैंडर एसोसिएशन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यहाँ पर मौजूद सभी भक्तों की रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पाकिस्तान में हैं तो फिजिकल एसोसिएशन बहुत कठिन है, पर अगर आप हमें महीने में एक बार इस तरह वर्चुअल संग दे सके तो बहुत बहुत आभारी होंगे हम। और महाराज जी आपने कहा कि आप पाकिस्तान आना चाहते थे श्री प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार। हमारी प्रार्थना है कि ट्रूली विश के ऐसा हो जाए, आप एक बार पाकिस्तान आए, हम सभी को महाराज स्वामी। We are very grateful to you, स्वामी महाराज। Thank you so so much. अगर वो हो सका तो पाकिस्तान में भी आएंगे, एक महीने में एक बार प्रयास करेंगे आप सबसे संपर्क करने का। महाराज जी
महाराज जी, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो थोड़ा टाइम होगा, हम ले सकते आप पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछिए। हैं। जी महाराज, हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज दे या फिर जो सवाल है जो सेंटर में जो सवाल है महाराज ऑनलाइन आए बैठल के भक्तन जो सवाल है दक्षिण माता महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी। कल्याण कल्याण, सुन लिया मैंने। जी महाराज जी, आज तो आनंद का बहुत ही आनंद आया प्रभु जी महाराज जी आपका सत्संग सुनने के बाद। और ऐसा ही फील हो रहा विश्वास में सामने जो वृंदावन में आपकी कथा सुन रहा था मैं, तो बहुत ही आनंद आता था, जैसे कि आज हमें वैसा ही आनंद आया जैसे कि वृंदावन में हम आनंद लेते थे इस कथा का। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मेरा प्रश्न है जो एक जिस तरह से आपने बताया था महाराज भरत के बारे में, कि अगर ऐसी स्थिति अगर हमारे साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति पर? ये शिक्षा है महाराजा भरत के बारे में, माया बड़ी प्रबल है। हमें कृष्ण चिंतन करना चाहिए, कृष्ण की शरण में रहना चाहिए, कृष्ण के हाथ में अपनी जीवन की डोरी सौंप देनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। ये इस घटना से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं ना, इस घटना से हमें शिक्षा मिल सकती है। हमें भक्ति करनी चाहिए। और देखो, जितना आसान अभी है ना भगवत प्राप्ति करना, ऐसा कभी किसी युग में नहीं था। इस युग में प्रभुपाद जी, पहली तो बात मैं आपको ये बताऊं, आप सभी प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ रशिया की, प्रभुपाद जी की उपस्थिति की। ये घटना बड़ी प्रभावित की मेरे को। हमें ये घटना एक माता जी है एटलांटा जॉर्जिया में, उसने भेजी घटना क्या है, रशिया आपको पता कम्युनिस्ट कंट्री, वहाँ पर एक माता बहुत प्रचार करती थी। तो पुलिस वाले तंग आ गए, सब ये भक्त बना रही है, ये तो कम्युनिस्ट कंट्री। उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, माता को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला तो फिर जेल में भी वो प्रचार करने लग पड़ी। जब जेल में वो प्रचार कर रही थी तो पुलिस वाले वहां तंग आ गए, भाई देखो यहाँ भी प्रचार कर रही है। उन्होंने एक डायन, अंग्रेजी में विच जिसे कहते हैं, कुतिया, एक डायन को बुलाया, वैसे जादू टोना से तुम खत्म कर इसको। माता उधर बैठ गई और डायन इधर बैठ गई, पुलिस वाले दौड़ गया, दाएं बाएं खड़े हैं। वो मंत्र चलाने लगी अपना। जब मंत्र चला रही थी तो उस माता ने, रशियन माता ने क्या किया, पहले नृसिंह भगवान को याद किया, नृसिंह भगवान का मंत्र बोला, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने महामंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कुछ नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, उस माता ने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी क्या हुआ, प्रभुपाद उसके पास प्रकट हो गए। उसके पास प्रकट हो गए डंडा लेके हाथ में। वो जो विच थी, वो जो डायन, वो पुलिस वालों को कहती है मैं नहीं इसको कुछ कर सकती। कहते क्यों? कि तुम्हें तो दिख रहा, मुझे दिख रहा है एक एल्डरली आदमी, वृद्ध आदमी खड़ा डंडा लेकर, वो मुझे मौका कहता मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने इसको कुछ किया तो। पुलिस वाले कहते तुम अपना काम कर, कहते मैं नहीं कर सकती, वो छोड़ के भाग गई वहां से। तो ये जो प्रभुपाद जी की प्रेजेंस आज भी है, उस प्रभुपाद जी के चरणों में भरोसा रखो, निष्काम भक्ति करो। हम ये चाहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते थे, अवर मिशन इज टू सेव द सोल, हमारा मिशन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। तो ये हमारा मिशन है, ये हमारा आंदोलन है। प्रभुपाद कृपा से आप सबने बचना है, दूसरों को बचाना है, निष्काम भक्ति करनी है, किसी भी हालत में भक्ति नहीं छोड़नी, बस भक्ति करनी है भगवान की। तो बात आपके ध्यान में आ गई नहीं? आपके प्रश्न का उत्तर मिला?
हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न कीजिए महाराज जी, हमारे हैदराबाद स्कॉन सेंटर से कन्हैया प्रभु 2 मिनट आप बात करना चाहेंगे। वहाँ पर जो है वो स्कॉन टेम्पल का निर्माण हो रहा है, तो आपका आशीर्वाद भी चाहिए और आपको कुछ दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये मंदिर का निर्माण होता है। अभी करेंगे। महाराज जी, आप बस 1 मिनट कन्हैया प्रभु आप प्लीज। हरे कृष्ण महाराज स्वामी, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। श्री प्रभुपाद की जय है। जिनके हाथ में माइक ये है कन्हैया जी? जी महाराज, दास कन्हैया। जी 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 महाराज, स्वामी ये कन्हैया प्रभु है। ये कन्हैया जी बड़े खुश हो रहे थे जब हम बोल रहे थे ना, बड़े बड़े आचार्य भी हाथ करे, बड़े खुश हो रहे थे। कन्हैया जी बोलिए। महाराज स्वामी, आपकी बहुत बहुत कृपा, आपके सत्संग से बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमें। यहाँ पे हमारे सेंटर में लगभग 200 लोग बैठे हुए हैं, 200 डिवोटी हैं जो देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हर फ्राइडे को प्रोग्राम होता है, एवरी फ्राइडे। हमारे आवाज आ रहे हैं? हमारा आवाज हाँ, उनको बोल दो ना, ठीक कर दें। हेलो, हरे कृष्ण, आवाज आ रहे हैं? ये मंदिर दिखा है, वो मंदिर जो बन रहा है, ये कहाँ? हैदराबाद सिंध में बन रहा है मंदिर। हरे कृष्ण महाराज स्वामी जी, बिल्कुल ये हैदराबाद सिंध में बन रहा है। कन्हैया प्रभु, आपकी आवाज अभी ऑडियो अगर अभी क्लियर है तो फिर आप महाराज जी को बताएं प्लीज। इसको थोड़ा बड़ा कर दो, आप तो अच्छा है। जी जी महाराज। हरे कृष्ण स्वामी, सर थोड़ा सा रहना मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो लगभग 1 साल हो गया है मंदिर को काम शुरू होते थे। पिछली जो जन्माष्टमी थी भगवान की, 2021 में काम शुरू किया था। एक सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी है, उसमें प्लाट दिया हुआ है 950 गज का, जिसमें इस्कॉन टेम्पल निर्माण हो रहा है। लगभग ये 950 गज पे मंदिर है। 20,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन है महाराज में। से काम शुरू किया। यहाँ पे एक सोसाइटी है हमारी, 2013 से सेवा कर रही है प्रभुपाद के लिए, कृष्ण के लिए। बहुत अच्छा है। अंगत के नाम से हम 2016 से स्कूल से जुड़े हैं। सर्वगुणा प्रभु, इसके सर्वगुणा प्रभु और श्यामानंद प्रभु को ये है यहाँ पे हम ये सेंटर भी हमने स्टार्ट किया। लोग एवरी फ्राइडे सत्संग करते हैं, 200 डिवोटी आते हैं। शुभोदिता है कि यहाँ पे विग्रह है, हम स्कूल सेंटर हैदराबाद लोग सब पक्का आते हैं यहाँ पे एवरी फ्राइडे। और आशीर्वाद सब ने बात किया। कन्हैया जी मेरी शुभकामनाएं आपके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मंदिर को बनाओ और आप जीवन जन्माष्टमी में आशीर्वाद दिया था। अच्छा अच्छा, प्राप्त हुई है। हमारे के साथ ये उठाई है। एक बात है कि आप लोग एक साथ काम करना और महाराज स्वामी, आप प्लीज हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि ये मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए, ताकि और भी ज्यादा भक्त जो हैं वो इस अच्छा ऐसा है कि भारत से कुछ पैसे भेज सकते हैं हम आपको? कन्हैया प्रभु इस बारे में बताएंगे, क्योंकि वही देख रेख कर रहे हैं सबकी। कन्हैया प्रभु आप प्लीज। कन्हैया जी कुछ देर बाद। हरे कृष्ण जी महाराज सामने। महाराज सामने ये तकरीबन प्रोजेक्ट है 16 करोड़ का, पाकिस्तानी 16 करोड़ नहीं तो अच्छा हो चुका है। मेरे वक्त का वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा डब्बा बन गया है, बॉक्स बन गया है। अभी हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की ओर से हमें मिले हैं। वहाँ आए थे
गौर निताय के जो अपना था और पूर्णिमा, इसमें 6,000 से 7,000 लोगों ने ज्वाइन किया था। हमें बड़ा प्रोग्राम बनाया था, हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। इसके सर्वमों प्रभु आए थे, यहाँ के मिनिस्टर आए थे जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें 3 करोड़ रुपए दान दिए हैं जो अभी सैंक्शन होंगे हमारे मंदिर में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगभग अभी हमें तकरीबन 8 से 9 करोड़ की नीड है जो 2 साल में हमें, ये अभी फाइनल लुक है हमारा, आप करें ना कि करंट लुक ये है, जो फाइनल लुक आएगा लक्ष्मी माता जी फाइनल मंदिर का फाइनल लुक वो प्लीज देखा। महाराज स्वामी ये अभी जितना तैयार हो गया है मंदिर ये है, और जो फाइनल बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। महाराज स्वामी रेडी होने के बाद, मंदिर तैयार होने के बाद इस तरह से पिक्चर है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। मंदिर चाहेंगे जैसे क्या? अरे ये तो देगा तो लड़के पूरे हो जाएंगे। महाराज साहब हमें आशीर्वाद दें और हर महीने आप हमें संत हैं अपना, आपके संत से, और अगर आप कुछ दान देना चाहते हैं तो हम कुछ सिस्टम बनाएंगे। हम चाहते हैं हम पाकिस्तान से ही कलेक्शन करें, बाहर से ना दें। फिर अभी अगर आपकी जो इच्छा होगी, जैसे आपकी आज्ञा होगी, हम उसको किसी न किसी मतलब हम चाहते हैं कि इतना एक सुंदर मंदिर बनाया है, थोड़ा कुछ हमारे तो इसमें योगदान हो। ये आशीर्वाद होगा हमारा जाता हमारे। हाँ, तो भारत से ट्रांसफर हो जाएंगे। एक पाकिस्तानी हमारे पास रहता है, वो बड़ा कंजूस है, मना कर रहा है देने के लिए, लेकिन कोई नहीं, मतलब माता अरे उनको बोलना भी, वो सामने खड़े हैं मेरे, एक मंदिर के लिए 15 लाख दे रहे थे ना, हमने कहा मंदिर के लिए 15 लाख, 15 लाख ठीक है। तो ऐसा है, एक हमारे यहाँ पर बड़े प्रेमी हैं, भक्त हैं, मिस्टर एंड मिसिज जुड़िया, वो मैंने निवेदन किया उनसे, तो 15 लाख रुपया इंडियन करेंसी को अच्छा। तो और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज स्वामी, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, महाराज स्वामी का हम धन्यवाद करेंगे 3 दफा महामंत्र पर। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम। थैंक यू। इस होली में स्नान करने का समय महाराज सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज स्वामी। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद सो मच फॉर टेम्पल डोनेशन के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से धन्यवाद।